नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पार्ट नंबर 4 का साथियों अपने अध्ययन करेंगे, जिनका प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों उठाए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पार्ट नंबर 4। साथियों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने लगभग क्या है कि 9 किताबें लिखी थी, और वो 9 की 9 किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की पुस्तक है या निम्नलिखित में से महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है। तो आज अपने एक एक करके महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं 9, वो अपने एक एक करके देख लेते हैं। 1 नंबर पे है सत्य के प्रयोग। सत्य के प्रयोग, इनको क्या है कि आत्मकथा भी कहते हैं। दूसरी पुस्तक का नाम है मेरी जीवन गाथा। मेरी जीवन गाथा। तीसरी जो पुस्तक है उनका नाम है राम नाम। क्या नाम है? राम नाम। चौथी जो पुस्तक है उनका नाम है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। पांचवी जो पुस्तक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी हुई, उसका नाम संक्षिप्त आत्मकथा। संक्षिप्त आत्मकथा। और छठी जो पुस्तक है उसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। सातवीं जो पुस्तक है उनका नाम है गीता बोध। क्या नाम है? गीता बोध। और आठवीं जो पुस्तक है उसका नाम है बापू की सीख। बापू की सीख। और 9वीं जो पुस्तक है उसका नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। अब साथियों अपने एक एक करके दोबारा देख लेते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कुल मिलाकर के जो किताबें लिखी, वो किताबों की संख्या कितनी है? 9। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कुल किताबें कितनी मानी जाती है? 9 किताबें मानी जाती है। और एक एक करके हम दोबारा उन किताबों को देख लेते हैं। सबसे पहले जो उनकी किताब है, उस किताब का नाम है सत्य के प्रयोग, यानी सत्य के साथ प्रयोग या सत्य के प्रयोग। इस किताब को क्या है कि गांधी जी की आत्मकथा भी कहा जाता है। दूसरी जो बुक है उसका नाम है मेरी जीवन गाथा। क्या नाम है? मेरी जीवन गाथा। तीसरी जो बुक है उसका नाम है राम नाम। क्या नाम है? राम नाम। चौथी जो किताब है उसका नाम है मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। और पांचवी जो किताब है उसका नाम है संक्षिप्त आत्मकथा। क्या नाम है? संक्षिप्त आत्मकथा। और छठी जो किताब है उसका नाम है दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, जो कि 1924 के अंदर लिखी गई। कब लिखी गई? 1924 के अंदर। आगे वाली जो किताब है 7वीं, उस किताब का नाम है गीता बोध। क्या नाम है? गीता बोध। और 8वीं जो किताब है उस किताब का नाम है बापू की सीख। क्या नाम है? बापू की सीख। और 9वीं बहुत ही महत्वपूर्ण किताब साथियों, जो कि 1909 के अंदर लिखी गई, और किताब का नाम है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज। इस प्रकार क्या है कि गांधी जी ने कुल मिलाकर के 9 किताबें हैं वो लिखी थी। अब क्या है कि हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में जो उठाए जाते हैं, गांधी जी से संबंधित जो प्रश्न है वो अपने देख लेते हैं। जब गांधी जी की शादी हुई, उस वक्त गांधी जी की जो एज है वो थी 13 वर्ष। कितनी वर्ष थी गांधी जी की आयु? 13 वर्ष। और उनकी जो पत्नी थी उनकी आयु थी 14 वर्ष। कई बार पूछ लिया जाता है कि शादी के समय गांधी जी की आयु क्या थी, तो अपने क्या बताएंगे? 13 वर्ष। और शादी के समय गांधी जी की जो पत्नी थी कस्तूरबा, उनकी आयु क्या थी? तो उनकी आयु थी 14 वर्ष। गांधी जी 13 वर्ष के और कस्तूरबा की आयु कितनी थी? 14 वर्ष की थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों कि गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा?
गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले जिस व्यक्ति ने कहा उस व्यक्ति का नाम है सुभाष चंद्र बोस। याद रखना, गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस। और सभी साथियों को पता ही है कि जो गांधी जयंती है वो 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को पूरे देश के अंदर क्या है कि गांधी जयंती है वो मनाई जाती है। प्रश्न भी आ सकता है कि गांधी जयंती का आयोजन क्यों किया जाता है, या गांधी जयंती का उत्सव कब मनाया जाता है, या 2 अक्टूबर को कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो हम क्या बताएंगे, गांधी जयंती कब है? 2 अक्टूबर को। कब है? 2 अक्टूबर को। उसके बाद में क्या है साथियों, आप सभी को पता ही है कि गांधी जी ने मुख्य रूप से क्या है कि लगभग 7 आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण जो भारत के इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं वो चलाए थे। स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, या प्रताड़ित जो जनता थी उनके लिए चलाए थे। तो अपने एक एक करके 7 आंदोलन है वो देख लेते हैं। और ये 7 के 7 आंदोलन है ये भारतीय इतिहास के अंदर प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है साथियों। और आप एक एक करके इन सभी आंदोलनों को देख लेना। सबसे पहला जो आंदोलन है उसका नाम है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन है वो 1917 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1917। दूसरा जो आंदोलन का नाम है खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन, और ये हुआ था 1918 ईस्वी के अंदर। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 के अंदर। और तीसरा जो आंदोलन है उसका नाम है अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन ये भी क्या है कि 1918 के अंदर हुआ। आगे वाला जो आंदोलन है 4 नंबर वाला उसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, खिलाफत जो आंदोलन है ये 1919 में हुआ। 5वां जो गांधी जी का महत्वपूर्ण आंदोलन है उस आंदोलन का नाम है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, और असहयोग जो आंदोलन है ये 1920 के अंदर हुआ। 6ठा जो आंदोलन है गांधी जी का उसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, और सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये 1930 के अंदर हुआ। 7वां और बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है उसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, और ये हुआ था 1942 का। अब साथियों मुख्य रूप से गांधी जी के जो महत्वपूर्ण आंदोलन है वो 7 माने जाते हैं, और सभी 7 के 7 आंदोलन अपने देख लेते हैं। राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर या अन्य प्रतियोगिताएं जो परीक्षाएं होती है इनमें ये कूट वाले प्रश्न आ जाते हैं। जैसे चंपारण आंदोलन कब हुआ, खेड़ावाला कब हुआ, अहमदाबाद मीर आंदोलन कब हुआ, खिलाफत आंदोलन कब हुआ, असहयोग आंदोलन कब हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। आप सभी को क्या है कि इनके जो सन है, जो तारीख है वो याद होनी बहुत ही जरूरी है, तभी अपने क्या है कूट वाले प्रश्न है वो कर सकते हैं। दोबारा देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 के अंदर। कब हुआ? 1917 के अंदर। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 के अंदर। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? 1918 के अंदर। अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन कब हुआ? 1918 के अंदर। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1919 के अंदर। और असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 के अंदर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 के अंदर। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 के अंदर। साथियों सभी के सभी आंदोलन और इनके जो सन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से इनको याद कर लेना। एक बार फिर देख लेते हैं। चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा आंदोलन 1918, अहमदाबाद मीर मजदूर आंदोलन 1918, खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942।
तो ये गांधी जी के द्वारा इनके नेतृत्व किया है कि गांधी जी के नेतृत्व में किए हुए आंदोलन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के सभी। उसके बाद में क्या हुआ कि गांधी जी को जो पहला जो कारावास है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधी जी को पहला जो कारावास है वो 1908 के अंदर मिला। कब? 1908 के अंदर क्या है कि गांधी जी को पहली बार जेल हुई। कहां? जोहान्सबर्ग के अंदर। कहां? जोहान्सबर्ग के अंदर। और जोहान्सबर्ग कहां है? दक्षिण अफ्रीका में। यानी गांधी जी को पहली बार जो जेल है, कारावास है, वो 1908 के अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर हुई। और उसके बाद में क्या हुआ कि गांधी जी का पहली बार जो अपमान है, यानी किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का सबसे पहले अपमान हुआ था, उससे पहले अपने पढ़ चुके हैं, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर हुआ था। और उस स्टेशन का नाम है पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। लिख देता हूं मैं, स्टेशन का नाम क्या है? स्टेशन का नाम है पीटर मेरिट्सबर्ग। पीटर मेरिट्सबर्ग नाम करके जो स्टेशन है दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, वहां क्या है कि गांधी जी का पहली बार रेलवे स्टेशन के ऊपर अपमान होता है। कहां? पीटर मेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। उसके बाद में क्या है कि गांधी जी ने महत्वपूर्ण प्रश्न अपने और देख लेते हैं, गांधी जी से संबंधित आगे बढ़ा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज, क्या नाम है? अखिल भारतीय हरिजन समाज। अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना गांधी जी ने 1932 में की थी। ये याद रखना चाहिए। बहुत बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अखिल भारतीय हरिजन सभा या अखिल भारतीय हरिजन समाज की स्थापना गांधी जी ने कब की? तो गांधी जी ने इस समाज की स्थापना की थी 1932 के अंदर। कब की थी? 1932 के अंदर। और एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को साथियों देशभक्त कहा था। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त। सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने देशभक्त कहा था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। क्या है कि आप सभी को पता ही है कि राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था गांधी जी को, लेकिन गांधी जी ने क्या सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा? देशभक्त कहा था। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किससे कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा है? तो ये कहा है क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन को 1942 में हुआ था। यानी क्रिप्स मिशन जो 1942 के अंदर आया था, उसको गांधी जी ने किस चीज की संज्ञा दी? उसको कहा है पोस्ट डेटेड चेक। क्या कहा है? पोस्ट डेटेड चेक। किसे? क्रिप्स मिशन को। कब आया? 1942 के अंदर। किसने कहा? गांधी जी ने कहा था। उसके बाद में एक बहुत बड़े क्या है कि समाज सुधारक है बाबा आमटे। बाबा आमटे को गांधी जी ने अभय सदक कहा था। बाबा आमटे को गांधी जी ने क्या कहा? अभय सदक। यानी बाबा आमटे को गांधी जी ने क्या कहा? क्या नाम दिया? अभय सदक। अभय सदक। क्या नाम दिया था? अभय सदक का जो किताब है वो दिया। और गांधी जी जो आत्मकथा है वो 1927 के अंदर जो अखबार निकलता था नवजीवन, यानी 1927 का जो अखबार है नवजीवन, उनके अंदर क्या है कि प्रकाशित हुई थी गांधी जी की आत्मकथा। किस अखबार के अंदर? नवजीवन अखबार के अंदर। कब है? 1927 के अंदर गांधी जी की पहली बार क्या है कि अपनी आत्मकथा है वो प्रकाशित हुई। अखबार का नाम नवजीवन। अखबार का नाम क्या है? नवजीवन। और गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा है वो गुजराती भाषा में लिखी थी। किस भाषा में लिखी? गुजराती भाषा में लिखी थी। और इसका अंग्रेजी के अंदर जो अनुवाद है वो महादेव देसाई ने किया था। किसने किया था? महादेव देसाई। महादेव देसाई ने क्या है कि गांधी जी की आत्मकथा
जो गुजराती भाषा में लिखी हुई थी उसका इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन किया, उस व्यक्ति का नाम क्या है? महादेव देसाई। क्या नाम है? महादेव देसाई। गांधी जी की जो शिष्या थी मीराबेन, क्या नाम है? मीराबेन। मीराबेन का जो वास्तविक नाम था साथियों वो है मेडेलिन फलेट। क्या नाम है? मेडेलिन फलेट। क्या नाम है? मेडेलिन फलेट। जो गांधी जी की शिष्या थी मीरा बहन, उनका वास्तविक नाम था, दोबारा देख लेते हैं, गांधी जी की जो शिष्या थी उनका नाम क्या था? मीराबेन। और मीराबेन का वास्तविक नाम क्या था? मेडेलिन फलेट। क्या नाम था? मेडेलिन फलेट। गांधी जी की जो दांडी मार्च है साथियों, सब साथियों को पता है गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था। तो गांधी जी की जो दांडी मार्च है उसकी जो तुलना है वो श्रीलंका की, जब श्री राम ने क्या है कि चढ़ाई की थी और वो पुरानी जो यात्रा की थी उससे क्या है कि तुलना है वो मोतीलाल नेहरू की है। किसने की है? मोतीलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उन्होंने क्या है कि गांधी जी जो दांडी यात्रा है उसकी तुलना श्री रामचंद्र जी ने जब श्रीलंका पर चढ़ाई की थी उससे की है, यानी उनके साथ में तुलना की है। वो व्यक्ति कौन है? वो है मोतीलाल नेहरू। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू। अब साथियों एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीमांत गांधी। कई बार पेपर में आ जाता है कि सीमांत गांधी किसे कहते हैं। तो दो तीन नाम है इस प्रकार के, अपने एक एक करके देख लेते हैं कि इनसे संबंधित कौन कौन व्यक्ति आते हैं। जैसे सीमांत गांधी किसे कहते हैं? सीमांत गांधी कई बार पेपर में आता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी के नाम से साथियों खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान क्या कहते हैं? सीमांत गांधी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। तो सीमांत गांधी किसको नाम बताएंगे? खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या नाम है? खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद में क्या है कि बिहार का गांधी है। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? बिहार का गांधी साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? बिहार का गांधी कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। उसके बाद में आधुनिक युग का गांधी किसे कहा जाता है? तो एक ये प्रश्न भी बनता है कि आधुनिक युग का गांधी, आधुनिक युग का गांधी, आधुनिक युग के जो गांधी है वो है साथियों बाबा आमटे। यानी बाबा आमटे को आधुनिक युग का गांधी वो कहा जाता है। दोबारा देख लेते हैं एक बार, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और आधुनिक युग का गांधी किसे कहा जाता है? बाबा आमटे को। किसे कहा जाता है? बाबा आमटे को आधुनिक युग का गांधी है वो कहा जाता है।